अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स पर आप लोगों को खुशामदीद कह रहे हैं। देखिए, मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इतनी मुझे पेन हो रही है ना। इसका लास्ट के पार्ट 250 पेजेस जो थे वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मगर ये जो स्टार्टिंग का है ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। सोचा था सुबह तसल्ली से फ्रेश होकर करूँगी, लेकिन रात से गले में इतनी शदीद दर्द होना शुरू हो गई थी ना, अभी भी बहुत मुश्किल से बोला जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि फ़ीवर भी फील हो रहा है। तो दुआ कीजिएगा कि तबीयत ख़राब ना हो, मैंने अभी नॉवेल्स मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी मैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें तो बढ़ते नॉवल की जानिब। नॉवल की दीवानी हंसनी कंवल कंप्लीट नॉवल है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये नावल जो है स्पेशली मैं जो हूँ गर्ल्स को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लाजमी कंप्लीट एंड तक पढ़िएगा, ठीक है। पूरी कंप्लीट स्टोरी है और सबक आमूज़ कहानी है, इससे सबक भी हासिल कीजिएगा और आप भी मुझे बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप लोग उसको अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई करेंगे। चलें नावल के जाने बढ़ते हैं। वो हुस्न सरापा जब महफिल में आई तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गई थीं। वो दीवाना भी उन्हीं में खड़ा उसे सर से पाँव तक बगौर देख रहा था। इस हुस्न सरापा ने लापरवाही का मुजाहरा किया और इस दीवाने को देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये कोई पहली बार ना था, इसलिए वो दीवाना खुद की यूँ इग्नोर होने को खाते में न लाया। बिरयानी खाएंगे आप? वो लड़का जुटकर पानी ना पीता हो उस हुस्न सरापा के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहा था। बिरयानी की प्लेट हाथ में पकड़ उसके वजूद को तकते हुए इस्तफसार करने लगा। उसने एक सरसरी सी नज़र इस हसीन और खूबसूरत नौजवान की जानिब की जो उसकी दिलफरे वजूद को दीवानों की तरह तक रहा था। बर्तन कब धोएं, बर्तन कब धोगी? अचानक इस हसीन लड़के की आवाज़ भारी आवाज़ में बदल गई। क्या? उलझी निगाह से उसे देखकर बोली। मैं पूछ रही हूँ कब तक सोई पड़ी रहोगी? ढेरों बर्तन पड़े हैं किचन में, उठो जाकर धो। निकम्मी कहेंगी, या तो नॉवेल्स पढ़ती रहेंगी या सोती रहेगी, और तो कोई काम है ही नहीं इसका। उसे ज़िंदगी में लारे बेगम कब से उसे आवाज़ लगा रही थी, अब तो उन्होंने हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींचते हुए उठाकर ही बैठा दिया था। उफ, आप और आपके काम ख़त्म ही नहीं होते कभी। हरमीन मुंह पर सुरे हुए बोल रही थी। खुदा का खौफ कर लड़की दोपहर के 2 बजे तक सोई पड़ी है और ये काम खुश नसीबों को मिलता है। उस पर मुँह ना बिगाड़ा कर। लारे बेगम ने रोज़ की तरह उसे सुनाना शुरू कर दिया था, जिस पर वो उंगली कान में डालकर हिलाने लगी। लापरवाही का मुजाहरा करते हुए वो उठ खड़ी हुई थी। अम्मी से कहीं मेरे लिए एक पराठा भी बना दे, शुएब मिन्नती अंदाज में लारे बेगम से कहने लगा, जिस पर हरमीन ने उसे घूरी से नवाजना शुरू कर दिया था। अम्मी देखें, हरमीन की बच्ची मुझे आंखें दिखा रही है। शुएब डरने की तकारी करते हुए शिकायत लगाने लगा। हरमीन, लारे बेगम गुर्राते हुए बोली। हाय अल्लाह, अगर मेरी आंखें इतनी ही बड़ी बड़ी हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो अपनी आंखें टमटमाते हुए बोली। मैं तो सिर्फ इसलिए देख रही थी ताकि पूछूं अपने प्यारे छोटे मोटे भाई से कि पराठे के साथ अंडे भी बना दूं क्या? वो दांत पीसते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए गोया हुई। बेटा माँ हूँ तेरी, ज़्यादा होशियारी ना कर। चल जल्दी जा और अब एक नहीं 2-3 पराठे बना देना। तेरा बाप भी आता ही होगा, वो भी गरम गरम खा लेगा। लारे बेगम ने छोटी आंखें करते हुए उसे वार्न किया था। साथ साथ 2 पराठे मजीद इस निकम्मे लड़के की जान पर ज़्यादा कर डाले थे, जिस पर वो पाँव पटकती हुई किचन की जानिब चल दी। हाय, कितना खूबसूरत हीरो था मेरा। और मज़े की बात यह थी कि मैं फिर भी उसे घास नहीं डाल रही थी। वेले ख्वाब मेरे, इस लाल मैक्सी में मैं तो कुछ शहज़ादी लग रही थी। अल्लाह अल्लाह, मैंने जगा दी, वरना बिरयानी तो खा ही लेती। देखने में तो बड़ी मज़ेदार लग रही थी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। हरमीन पराठे बनाते हुए ख्वाब की बिरयानी को याद कर कर जुबान होंठों पर फेरने लगी। इसके मुंह में मुसलसल पानी की आमद जारी थी। काम काम काम, दिन रात करते हरमीन काम। वो बर्तन धोते धुआइयाँ देती जा रही थी। लो, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, दूध भी उबाल लिया, किचन में धो दिया, अब्बा के पराठे भी पका दिए और इस मोटू शुएब का अंडा भी। अब मुझे निकम्मी मत कहना। हाँ, नहीं तो सारे काम भी करवा लेती हैं और निकम्मी भी बोलती रहती हैं। वो लारे बेगम को फकराना अपने सारे काम गिनवा कर आंखें में बुड़बुड़ाते हुए बोली। इतने काम करने के बाद तेरी नाजुक कमर में दर्द तो नहीं हो गया? लारे बेगम ने तंज़िया इस्तफसार करके हरमीन की मिर्चें लगाई थीं, जिस पर वो तिलमिला उठी। मेरी इस नाजुक कमर को बचपन से आदत है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए शेरनी भरे लहजे में गोया हुई। हाय, बचपन से? मैट्रिक पास करने के बाद तो तूने पहली बार किचन का दीदार किया था। बड़ी आई बचपन वाली। अम्मा तुम ठीक हो, काम भी सारे करवा लेती हो और मानती भी नहीं हो। हरमीन एक हाथ कमर पर टिकाकर और दूसरा हाथ नचाकर बोली।
औरों की बेटियां देख तेरी उम्र में पूरा घर संभाल रही हैं और तू दोपहर 2 बजे तक औंधे मुंह पड़ी सोती रहती है। लारे बेगम तो अब रिवायती माओं की तरह जलील करने पर उतर आई थी, जिस पर हमीन तिकनी का नाच नाच रही थी। ओ अल्लाह, जाने कहाँ है ऐसी लड़कियां, मुझे क्यों नहीं नजर आती। वैसे अम्मा, आपस की बात है तो मुझे शुक्र अदा करने का कहती हो और खुद कितनी नाशुक्री वाली बातें करती हो। हरमीन के कहते ही लारे बेगम भड़क उठी थी। तो रुक, तुझे तो मैं भी बताती हूँ। ये कहकर लारे बेगम ने अपनी चप्पल की जानिब हाथ बढ़ाया। हरमीन समझ चुकी थी अब आगे की बात सिर्फ लारे बेगम की चप्पल से होगी और वो बर की फुर्ती दिखाते हुए अपने कमरे की जानिब दौड़ी थी। रुक तो निकम्मी, लारिब बेगम उसे भागता हुआ देख पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोली। लेकिन वो चिड़िया तो फिर फुर हो चुकी थी। ये ठीक है, जब तक खुद का पल्ला भारी हो बात करती हैं। जैसे ही मेरा पल्ला भारी होने लगता है अपनी चप्पल बीच में ले आती हैं, वो मुंह बसूर कहती हुई बेड पर बैठी थी। अभी वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी कि सेल में नोटिफिकेशन की रिंग आई। हाँ, मेरे नावल की किस्त आ गई। अल्लाह अल्लाह, कितना इंतज़ार करवाते हैं इस जालिम राइटर्स। उन्हें क्या खबर कैसे हम घड़ी और सेल के नोटिफिकेशंस को देख देख कर वक्त गुजारते हैं। अल्लाह करे आज तो हस्नी कंवल ने ज़रीन की हकीकत किस में डाली हो। मुझसे और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा। हरमीन सेल पर नावल की किस्त का नोटिफिकेशन देख खुशी से 2-2 फिट उछल कर बोली थी। ओ मज़ेदार, पूरी 5-6 हज़ार की एपी। वो नावल दीवानी थी। वो नावल्स की दीवानी 2-3 मिनट्स में चाट गई थी। ये तो तुम पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद इतनी सी एपी। अबे यार, अब फिर इंतज़ार करो। अभी कमेंट में लिखती हूँ, थोड़ी लंबी एपी दे दिया करें, हम बेचारी रीडर्स पर कुछ तो रहम करें। इतनी सी एपी, मतलब पूरे 24 घंटे इंतज़ार करने के बाद सिर्फ 2 मिनट की एपी। ये बहुत नाइंसाफ़ी है हुस्नी कंवल, बहुत। उसने राइटर्स के कमेंट बॉक्स में अपना पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इसके कमरे की साइड दीवार पूरी नॉवल से सजी हुई थी, जिन्हें देख देख कर वो दीवानी जीती थी। वो अभी एक हाथ से चाय पीने और दूसरे हाथ से सेल पर नावल रीड करने में मसरूफ़ थी कि अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ। पहले तो 2-3 बार उसने मुकम्मल इग्नोर किया, लेकिन फिर जब किचन से लारे बेगम की चीखने की आवाज़ कानों की समाई से टकराई तो वो चाय का कप मुंह बसूर कर टेबल पर रख सेल हाथ में पकड़े नजरें अपने नावल पर टिकाए अपनी नावल की दुनिया में मगन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो इस कदर नावल के सहर में जकड़ी हुई थी कि दरवाजे पर कौन आया है उस नावल की दीवानी ने इस बात को जानने की जहमत ही ना की। अर्शमान मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये पहली बार नहीं था कि उसने बगैर नाम पूछे दरवाज़ा खोला हो। मामी, इस नावल की दीवानी से दरवाज़ा खोलने की जहमत मत करवाया करें, बाहर दरवाजे पर ही चाबी लटका दें। जो आना चाहे खुद दरवाज़ा खोल कर आ जाएगा, क्योंकि नाम पूछने की जहमत तो ये दीवानी वैसे भी नहीं करती। अर्शमान ने घर में दाखिल होते ही लारे बेगम से हरमीन की शिकायत लगाई थी। मानो जंग का ऐलान हो गया था। उसकी तंज भरी बातें सुनते ही हरमीन ने मजबूरन सेल से निगाह हटाकर खा जाने वाली निगाहों से अर्शमान की जानिब देखा, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या सुन रही हूँ मैं? लारे बेगम दांत पीसती हुई इसकी कलाई लेने आई थी। अरे अम्मा, तुम भी किसकी बात सुन रही हो? असल में ना दरवाजे से बाहर ही मुझे सस्ते परफ्यूम की खुशबू आ गई थी, इसलिए मैंने नाम पूछकर अपनी जुबान को सहमत नहीं दी। वो हरमीन थी, शायद भूल गया था अर्शमान। एक ही बार में टिका कर जलील कर दिया था उसने। इतराते हुए मुंह चढ़ाकर टेबल पर झुककर अपना चाय का कप उठाकर अभी एक कदम चली ही थी कि अर्शमान ने रास्ते में हाथ हाई कर दी। कहाँ? पढ़ाने आया हूँ मैं। अर्शमान ने जब अपने आने की असल वजह बयान की तो हरमीन ने अपना दिल थामा था, जो पढ़ाई का नाम सुनते जोर जोर से एहतजाज में धड़कना शुरू हो गया था। हैं? हरमीना समझी निगाहों से खड़ूस को देखने लगी, गोया उसने दुनिया की कोई अनोखी बात बयान कर दी हो, जिसे समझने में उसे काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। क्या है? अर्शमान अब्रोच खाकर चलो पढ़ने बैठो, वो कहते हुए आराम से सोफे पर बैठ गया, जबकि हरमीन धड़कते दिल के साथ मुंह लटकाए उसे देखने लगी। इस खड़ूस को कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई, लेकिन मुकाबले के कान काफ़ी तेज़ है। इस बात से वाकिफ़ नहीं थी वो बेचारी। बहुत काम है, सब छोड़कर सिर्फ मामू के कहने पर तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। वो चाहते हैं फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर भी मैं ही तुम्हें पढ़ाऊँ। अर्शमान ने अकड़ कर जवाब दिया तो इस बेचारी का मुँह कलेजे को आ गया। वो रोतू सा मुँह बनाकर अब तो मैं गई। अल्लाह बचा ले इस खड़ूस से, ये जालिम बड़े टेस्ट लेता है, याद करा करा के मार देता है। मैं नन्ही से जाने जालिम के हाथों फिर एक बार जलील होने वाली हूँ। अब ये सितमगर मुझे टिका टिका कर जलील करेगा और मुझ मासूम को बगैर मुंह खोले बगैर जवाबी कार्रवाई करे चुपचाप सहना पड़ेगा। हाय अल्लाह! हरमीन दुहाइयाँ देना स्टार्ट हो गई थी, जिससे सुन अर्शमान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर आई थी। अगर ये ड्रामे हो गए हों तो बुक्स ले आओ जल्दी से, आज से स्टडी स्टार्ट करेंगे। इसके कहते ही लारे बेगम सोच में पड़ गई थी। अरे बेटा, एक काम करो, तुम अगले हफ्ते से ट्यूशन पढ़ाने आ जाना। क्यों मामी? अर्शमान तजस्सुस से। क्योंकि बेटा अभी तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे नहीं
तो 2 दिन के बाद ये फिर 1 हफ़्ते की छुट्टी करेगी। तुम्हें तो इल्म है हम हर साल छुट्टियों में पिंडी जाते हैं 1 हफ़्ते रहने के लिए इसके मामू के घर, इसलिए बोल रही हूँ 1 हफ़्ते बाद स्टार्ट कर लेना। लारे बेगम की कहती हरमीन के चेहरा मुसर्रत से खिल उठा था। अल्लाह अम्मा तुमने तो आज दिल खुश कर दिया कसम से। हरमीन अपनी वालदा पर प्यार निछावर करते हुए जल्दी से चाय का कप टेबल पर रख दोनों बाहें अपनी माँ के कंधे में डालकर उनका चेहरा चूमने लगी। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसने फ़ौरन ही हरमीन की खुशियों को ब्रेक लगाया। मामी उसने वहाँ जाकर कौन से पत्थर धोने हैं, बस बैठकर नॉवल से तो चाटेगी। मैं इसे टेस्ट दे दूँगा याद करने के लिए और साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी लेता रहूँगा। इस तरह 1 हफ़्ता ज़ाया नहीं जाएगा। काफ़ी तैयारी हो जाएगी पेपर्स की। अर्शमान की बात पर लारी बेगम को मुत्तफिक होता देख दिल के अरमान आंसू में बह गए। हरमीन अपनी मसनूई आंसू साफ करते हुए बोली, इसका खराफती दिमाग मुझे पढ़ाने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेता है। अब मामू के यहाँ भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हरमीन दिल ही दिल में बुड़बुड़ा रही थी। बस नहीं चलता था कि इस अर्शमान का खून कर डाले। पीड़ा गरक हो इस ऑनलाइन पढ़ाई का। ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिए ये खड़ूस फिर मुझ नन्ही सी जान को ज़हनी टॉर्चर करेगा। वो मुसलसल कोस रही थी इन तमाम रास्तों को जो उसे पढ़ाई की जानिब राग़िब करते हैं। अरे हाँ याद आया भाई, मेरा नेट पैकेज नहीं होता। आपको तो पता है ना कि हमारे घर में वाईफाई की सहूलत है, तो पता है ना, लेकिन अल्लाह जाने मामू के घर में है या नहीं। इसलिए अम्मा की राय को तरजीह दें और 1 हफ़्ते बाद मुझे पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा। तब तक मैं भी ज़हनी तौर पर इस दर्दनाक खा के खुद को कबूल कर लूँगी कि मुझे सेकंड ईयर भी आप ही से पढ़ना पड़ेगा। वो मुँह बसूर बोली थी। इसका लटका हुआ मुँह देखकर एक लम्हे के लिए रारे बेगम को तरस आ गया था, लेकिन अर्शमान मियाँ तो खड़ूस ठहरे। उन पर ज़रा बराबर भी असर ना हुआ। कोई मसला नहीं, मैं पैकेज करवा दूँगा, बस मगर पढ़ाई आज से ही शुरू करो। अर्शमान अपनी ज़िद का पक्का था। जो जिम्मेदारी उसकी ज़िम्मे कर दी जाए वो ज़रूर निभाता था। चाय तो पी लेने दो, सारी ठंडी हो गई है। वो समझ गई थी कि अर्शमान से जीतना आसान नहीं। वो चाय का कप उठाते हुए अर्शमान को घूरी से नवाजते हुए बोली, जबकि वह हरमीन की गसीली निगाहों को मुकम्मल इग्नोर करते हुए इत्मीनान से 5 रखा अखबार उठाकर पढ़ने लगा। अकेले के लिए पी रही हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे यहाँ मेहमानों से चाय नहीं पूछते? अचानक हरमीन को चाय पीता देख उसे अपनी चाय का ख्याल आया था, जिस पर वो बराबर के सोफे पर बैठी हरमीन को देख टोकते हुए इस्तफसार करने लगा। शर्म ना बाबा ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और रही मेहमान होने की बात, तो आप कौन से मेहमान हैं? सॉरी, पर 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, मगर तीसरे दिन वबाल जान, और आप तो 1 साल से। अभी हरमीन उंगली के इशारों के साथ काफ़ी जताते हुए अर्शमान को जलील कर ही रही थी कि लारे बेगम कसीली आवाज़ में बोल पड़ी, हरमीन शर्म कर, जब देखो ज़ुबान कैंची की तरह चलाती रहती है। जितना ज़ुबान चलाती है, अगर इतना पढ़ाई में दिमाग चला लेती तो फर्स्ट में चलो उठो फ़ौरन, और फर्स्ट में बी डिवीज़न में पास हो जाती। चलो उठो फ़ौरन, जाके चाय बना कर लाओ। हरमीन अब तक ज़ोर से टेबल पर पटकते हुए खड़ी हुई। कम अज़ कम इंसान बाहर वालों के सामने ही इज्जत रख लेता है। हरमीन अपनी वालदा को देख मुँह बसूरते हुए शिकवतन बोली थी, मेरी सारी इज्जत का फलूदा बनाकर रख देती हैं आप। हर एक के सामने दूसरों की माँओं को देखें कैसे अपने निकम्मे और नालायक बेटियों की तारीफ़ के पुल बांध रही होती हैं, और एक आप हैं तो जारी है या लारे बेगम अर्शमान का भी ख्याल न करेंगी। ये अच्छी तरह जानती थी वो, इसलिए उनकी आधी वार्निंग पर ही तेज़ी से किचन की जानिब दौड़ गई। अर्शमान उसकी रफ्तार देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। वो कार में बैठी अभी सेल ऑन कर ही रही थी कि किसी का भारी हाथ उसके सर पर लगा। वो बगैर देखे पहचान गई। क्या है, इतनी ज़ोर से क्यों मारा? अल्लाह, पूरे रास्ते मेरे सर में दर्द होगा, सिर्फ आप ही की वजह से। वो अर्शमान को देख सर मसलते हुए गोया हुई। याद है 8 बजे ऑनलाइन आ जाना पढ़ने, छुट्टी करने या चकमा देने की सोचना भी मत। अर्शमान ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो दांत कचकचाते हुए याद आप भूलने देंगे तो याद करूँगी ना। अलार्म क्लॉक की तरह हर वक्त बजते चले जा रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद। हद है यार, बंदे की ज़ुबान की भी कोई अहमियत होती है। कह दिया ना पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। खुद भी टेंशन ले रहे हैं और मुझे भी दिए जा रहे हैं। कम से कम सफ़र में तो सुकून से नावल पढ़ने दें। हरमीन झुंझुला कर जवाब देने लगी, ठीक है पढ़ो तुम सुकून से नॉवेल्स, पर अगर तुमने 8 बजे ऑनलाइन क्लास नहीं ली तो मैंने मामू जान से कहकर तुम्हारे नॉवेल्स पर बैंड लगवा देना है। अर्शमान की धमकी पर उसका खून खौल रहा था। जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर सितमगर के हाथ में उसकी कमज़ोरी थी, इसलिए मजबूर होकर इस बात में सर हिलाते हुए, अल्लाह अल्लाह ऐसा जुल्म ना करे मुझ नन्ही से जान पर। मेरे तो जीने का सहारा ही नॉवेल्स हैं। नॉवेल्स पढ़े बगैर मुझे तो नींद भी नहीं आती। प्लीज़ ऐसा जुल्म ना ढाइएगा। आप बेफिक्र रहें, मैं 8 बजे ऑनलाइन होकर ज़रूर ट्यूशन लूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। न जाने क्यों इस मासूम से चेहरे वाले पर आज एतबार करने का दिल कर रहा था, जबकि उसकी चिलाक फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाकर सबसे अलविदा लेकर चला गया। इसके जाते हरमीन ने एक गहरा सांस लिया। शुक्र भला टली, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। हरमीन
वरना इस खड़ूस ने अब्बा से कहकर वाकई मेरे नॉवेल्स बंद करवा देने हैं। वो ना चाहते हुए भी पढ़ने पर मजबूर थी, क्योंकि अर्शमान जाते जाते धमकी ही ऐसी लगा गया था जिसे हल्का लेने की गलती हरमीन नहीं कर सकती थी। अर्शमान हरमीन के फुफ्फो का इकलौता बेटा, तीनों बहनों की आंखों का तारा, संजीदगी उसकी शख्सियत का अहम पहलू है। निहायत जिम्मेदार, सांवली रंगत में भी वो कयामत ढाता था। अच्छी जिस्मानी तो निहायत खुबरू। हरमीन और अर्शमान की हम उम्र होने के बावजूद कमी बना करती थी। हरमीन के मामू के 3 बेटे हैं, तीनों ही निहायत खूबरू नौजवान हैं। पहली बीवी से एक बेटा जिसका नाम जुहान है और बाकी 2 दूसरी बीवी से हैं। जुहान न जाने कब से दरवाजे पर निगाह टिकाए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो लॉन्च में टहल ही रहा था कि बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ उसके कानों की समाहित से टकराई, जिस पर उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फो। इस भोली सी लड़की को देखते ही जुहान की आंखों में जुगमगाए थे। लारे बेगम को सलाम करता वो कोनियों से हुरिन को देख रहा था। कनखियों से हुरिन को देख रहा था। हो, हुरिन नहीं, है हरमीन है, सॉरी। जो इसकी निगाहों की तपिश से बेखबर अपने सेल में मगन थी। मोबाइल पर्स में रख लो वरना अम्मा ने छीन लेना है। शुएब उसके कान में सरगोशी करते हुए जुहान से मिलने के लिए आगे बढ़ गया था। अल्लाह, इतने मज़ेदार सीन पर छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन हरमीन छोड़ दे, इससे पहले अम्मा आंखों से ही तुझे जला दें। हरमीन ने शुएब के कहते ही अपनी गर्दन उठाकर लारे बेगम की जानिब देखा था, जो उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थीं। जब कहीं जाते हैं ना तो इस बला को पर्स में डाल लेते हैं। हरमीन ने थूक निकला था। वो सेल पर्स में रख तेज़ी से उनके पास आकर खड़ी हो गई थी, जिस पर वो दांत पीसते हुए आहिस्तेगी से नसीहत कर रही थी। हाँ अम्मा, डाल लिया। वो सीन बहुत मज़े का चल रहा था ना, इसलिए दिल नहीं चाह रहा था छोड़ने का। वो लचकदार अंदाज में चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए गोया हुई। तेरे सेल को तो मैं आँख लगा दूँ, अब अंदर जाकर निकम्मों की तरह बैठ मत जाना, साइड में बढ़ चढ़ कर अपनी मामी के साथ काम करना, समझी? लारे बेगम ने अपने बाहर हर बार वाले ताकीदी जुमले दोहराए थे। मामी के सामने सुखर लड़की बनकर रहूँगी, सारे उनके काम भाग भाग कर करूँगी, उनके सामने मोबाइल बिल्कुल हाथ में नहीं लूँगी, और आपकी सारी नसीहतें याद हैं मुझे, इसलिए दोहराने में वक्त ज़ाया ना करें और अंदर चलें। बेफिक्र रहें, मैं आपकी तरबियत पर ज़रा उंगली नहीं उठाने दूंगी अम्मी मामी को, चाहे वो दिलो जान लगा दें मुझ में नुक्स तलाश करने में। हरमीन पूरे तमाद होकर बोली तो लारे बेगम सर झटक कर आगे बढ़ गई थी। हरमीन की दूसरी मामी निहायत ही खतरनाक और एक तंग नज़र खातून थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन दूसरों की बेटियों में नुक्स निकालने और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाने का उन्हें काफ़ी शौक़ था। उन्हें लड़कियों की आला तालीम से भी मसला था। उनके नज़दीक लड़कियां आजकल कॉलेज पढ़ने नहीं बल्कि मुआशरे लड़ाने जा रही हैं। इसीलिए वो लारे बेगम को अक्सर अपनी ज़ाती राय यही देती थी कि हरमीन को कॉलेज से हटा लिया जाए और घर में कामकाज करना सिखाया जाए। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाता हूँ, जुहान मुस्कुराते हुए कहकर किचन की जानिब बढ़ने लगा। लारे बेगम हरमीन को मुसलसल आंखें दिखा रही थी, लेकिन वो मासूम सा चेहरा बनाए नासमझी से उनकी जानिब देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही भाई समझाया था, साइड में मत बैठ जाना, काम करना, उठो जल्दी, और तुम चाय बनाकर लाओ सबके लिए। अरे यार अम्मा भी, अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। वो तो रोतू सा मुँह बनाकर बोली। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे होते हुए एक लड़का चाय बनाएगा? लारे बेगम उसकी सोई गैरत को जगाने की कोशिश कर रही थी। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप शुएब को जुहान भाई के साथ भेजें किचन में। अच्छा है, इस नालायक को भी चाय बनानी आ जाएगी। वो शुएब को मुँह चढ़ाते हुए लारे बेगम को अपनी कीमती राय देने लगी। हरमीन, जिस पर वो दांत किचकिचाते हुए हरमीन को घूरने लगी। अच्छा बाबा, गुस्सा तो ना हो, जा रही हूँ। वो लारिब की गसीली नज़रों से डर कर तेज़ी से उठकर किचन की जानिब लपकी। अरे आपने क्यों जहमत की, मैं आ रहा हूँ ना चाय लेकर। जुहान उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहने लगा। कौन कमबख्त आना चाहता था, ये तो अम्मा की आंखों की नवाजिश है जो मुझे यहाँ खींच लाई है। वो जुहान को देखकर मुँह बसूर बोली थी, जिसके जवाब में वो फ़कत फिदा नज़रों से इस भूरी सी लड़की को देखकर मुस्कुराने लगा। चले तो आप बैठ जाएं, चाय मैं खुद बना लूँगा। जुहान डाइनिंग टेबल की चेयर खिसकाते हुए गोया हुआ। ना बाबा ना, अम्मा ने देख लिया तो आपके सामने होने का लिहाज भी ना रखेंगी और मेरी इज्जत का फालूदा बना देंगी। समझा करें, मैं आपके पास खड़े होकर कंपनी देती हूँ। हरमीन किसी बड़ी बी की तरह हाथ जाते हुए बोली, जिस पर जुहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर आई थी। ओके, छलनी पास कर दें, ये लें। वैसे सुहान भाई, आपको बुरा नहीं लगता लड़का होने के बावजूद किचन में काम करना?
वो छन्नी उसकी जानिब बढ़ाते हुए तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। नहीं तो मुझे तो बचपन से आदत है। ओह काश वहीब भी आप पर चला जाता। वो जुबान को देखकर ठंडी आह भरते हुए बोली। वो तो एक नंबर का निकम्मा है, हिलकर पानी तक नहीं पीता। वो मुंह की सावे बिगाड़ते हुए गोया हुई। वैसे आपको जब भी देखती हूँ दिल में एक ही ख्याल आता है कि कौन होगी वो खुशनसीब जिसे आप पसंद करेंगे। वो मुस्कुराते हुए रश्क भरी नज़रों से जुहान को देखकर बोली। खुश नसीब वाकई, वो बेयकीनी से आंखें चलाते हुए बोला। हाँ बड़ी खुश नसीब होगी वो, कसम से। हरमीन पूरे तमाद होकर तेजी से कहने लगी। वैसे एक लड़की पसंद तो है मुझे, पर वो कहते कहते रुका। पर वो बेताबी से कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए, पर वो मुझ जैसी 5वीं पास से शादी क्यों करेगी। अभी वो उदास होकर बोल ही रहा था कि हरमीन तेजी से बीच में बोली। तो क्या हुआ अगर आप 5वीं जमात तक पढ़े हैं? यकीन जाने मैं तो इसे खुशनसीब ही कहूँगी जिसे आप पसंद करेंगे। आपकी अपनी दुकान है, माशाल्लाह अच्छा खासा कमा लेते हैं, शक्ल सूरत भी लाजवाब है। पागल होगी जो आपका प्रपोजल ठुकराएगी। हरमीन उसकी निगाहों के तकाज़ों से बेखबर अपने मासूमान अंदाज में राय देने लगी। जुहान उसकी अपने मुतालिक राय सुनकर दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ। और अगर मैं कहूँ वो खुशनसीब लड़की। अभी जुहान अपने दिल में छुपी फीलिंग्स का इजहार करने ही लगा था, मौके गनीमत जानते हुए कि लारे बेगम हरमीन को आवाज़ देते हुए किचन में चली आईं। कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कान में हड़ताल है क्या? नहीं, पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा चलो तुम चाय लेकर आओ। जुहान बेटा तुम मेरे साथ बाहर आकर बैठो, मेरा बड़ा दिल है तुमसे बातें करने का। मैं आज जानकर जुम्मे के दिन आई हूँ इस बार, क्योंकि मैं आज जानकर जुम्मे के दिन आई हूँ इस बार क्योंकि मुझे पता है एक जुम्मे के दिन ही तुमसे बातें हो सकती हैं, वरना तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। लारे बेगम ने इस बेचारे के अरमानों को फुल स्टॉप लगाया था। बेचारा ना चाहते हुए भी हरमीन को किचन में अकेला छोड़कर लारे बेगम के साथ बाहर चला गया। ये ले आपके लिए। जुहान ने दुकान से वापसी पर हरमीन को डाइजेस्ट पकड़ाते हुए कहा। ये दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा था इस नॉवेल्स की दीवानी के लिए। कुछ लड़कियाँ अलग होती हैं, उन्हें हीरे जवाहरात महंगे महंगे तोहफे तोहफ़े देखकर भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी सिर्फ एक डाइजेस्ट को देखकर होती है। वाकई ये आप मेरे लिए लाए हैं? वो खुशी से उछलकर डाइजेस्ट हाथ में लेते हुए बोली। जी बिल्कुल आपके लिए, हमारे यहाँ आपके अलावा कौन डाइजेस्ट पड़ता है? सुहान का तोहफा उसने सीने से लगा लिया था। शुक्रिया सुहान भाई, आप सच्ची ग्रेट हैं। वो मुसरत से भरपूर लहजे में शुक्रिया अदा कर रही थी। सब ठीक है, पर यह भाई का लफ्ज़ बीच में क्यों आ रहा है? जुहान मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया था अपना सर खुजाते हुए। आपने कुछ कहा? वो जुहान की जानिब अब्रो झुका कर देखते हुए इस्तफसार करने लगी। नहीं तो क्यों, कुछ सुना था? कुछ सुना आपने? वो बुखला कर बोला। मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हैं। चलें फ़िलहाल शुक्रिया इतने अनमोल तोहफे के लिए। वो शुक्रगुजार नज़रों से उसके वजूद को तकने लगी। वेलकम, तो बदले में मुझे एक कप चाय पीने का शर्फ मिल सकता है आपके साथ? चाय तो बहाना था इस दीवानी के साथ कुछ हसीन लम्हे गुजारने का। तो आप तोहफे की कीमत अदा करने का कह रहे हैं? वो अब्रोच काकर गंभीर लहजे में सोचते हुए गोया हुई। ना बाबा ना, हम तो बस आपके साथ चाय पीने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जुहान भी उसी की तर्ज में ना बाबा ना बोला। तो हरमीन अपनी अदा को कॉपी करता देख बेख्तियार हंसने लगा। हंसते हुए तो वो हुस्न सरापा और भी दिलकश मालूम हो रही थी। आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, कसम से। एक बार फिर बोले ना। ना बाबा ना, वो आंखें टुमटुमाते हुए सुहान की नकल उतारते हुए बोली। चाय पिलाने का इरादा है या मैं कमरे में चला जाऊँ? सुहान उसके मजाक उड़ाने पर छुप कर बात टालने लगा। वो 5 मिनट का कहकर किचन की जानिब लपकी। चाय लेकर उसके कमरे में पहुंची तो वो वॉशरूम में था। उसकी नज़र बेड की साइड टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी। न जाने दिल में क्या समाई, चाय की ट्रे रखकर डायरी उठाकर उसके सफ़े उलटने लगी। अचानक डायरी में से एक तस्वीर ज़मीन पोस हुई थी। उसे उठाने के लिए जब नीचे बैठी तो हमारे शौक ही मुँह खुल गया। वो हरमीन के बचपन की तस्वीर थी जिस पर एक लाल मार्कर से हार्ट बनाया हुआ था जिसमें लिखा था आई लव यू हरमीन। वो कुछ सानियों के लिए साख्त हो गई थी। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कानों की समाज से टकराई तो वह हड़बड़ाहट में तस्वीर वापस डायरी में रखकर तेज़ी से कमरे से निकल गई। दिल में लड्डू फूट रहे थे। जितनी बार सोचती कि जुहान उसे पसंद करता है इतना ही छुपने लगी थी। उसके गुलाबी गाल मज़ीद गुलाबी हो जाते। हालत तो ये थी कि उसकी दी हुई डाइजेस्ट को देखकर भी हया आ रही थी। अल्लाह, सुहान भाई वाकई मुझे पसंद करते हैं। हाय वो तो कितने हैंडसम है, बिल्कुल नॉवेल्स के हीरो की तरह। और प्यार करने का अंदाज भी बिल्कुल नॉवेल्स के हीरो जैसा है। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो आज खुशी के मारे नींद भी नहीं आएगी। उफ, तो ऐसा महसूस करती हूँ कि हीरोइनें, जब उन्हें इल्म होता होगा कि हीरो ने पसंद करता है। वाकई जादुई एहसास है, दिल को गुदगुदाने वाला, आंखों में ढेरों सपने सजाने वाला, पूरे जिस्म में एक नई और ताज़ा रूप फूंक देने वाला। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने अक्स को देख चिपते हुए कह रही थी।
एक हफ्ता तो आंखों आंखों में ही गुजर गया। उनकी वापसी का वक्त हो गया। सुहान अभी तक दुकान से नहीं लौटा था। वो जाने से पहले एक बार दीदार करना चाहती थी। बहुत देर तक अपने सेल न मिलने का बहाना बनाकर उसने सुहान का इंतज़ार किया। दूसरी तरफ सुहान की बाइक रास्ते में ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो बेचारा खुद बहुत परेशान था। बाइक को मैकेनिक के पास छोड़कर वो रिक्शे में घर वापस आ रहा था। भाई ज़रा जल्दी चला लो ना, वो रिक्शे वाले से इल्तिजाई अंदाज में गोया हुआ। एक एक लम्हा दुआगू था कि हरमीन से आखिरी मुलाकात हो जाए। वो तड़पते दिल के साथ ही रह गया था, क्योंकि उसे जाने से पहले देखने की ख्वाहिश मुमकिन ना थी। दूसरी तरफ हरमीन उसकी दी हुई डाइजेस्ट को सीने से लगाकर अपने साथ ले गई। काश मैं आपसे अपने दिल की बात कर पाता, आपको बता पाता कितना दीवाना हूँ आपका, पर शायद अभी मेरी किस्मत में इंतज़ार है। वो सिद्दीकी से कहकर अपने कमरे की जानिब चल दिया था। सब बैठ कर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, सिवाय जुहान के, जो सबके लिए रोज़ाना की तरह किचन में खड़ा होकर नाश्ता बना रहा था। बरखुरदार बैठ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अहद साहब उसे देखते कहने लगे, जी अब्बू, बस सबके लिए चाय बना कर ले आऊँ, फिर बैठता हूँ, कहता हुआ वो किचन की जानिब लपका। तो बरखुरदार, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ कम कर दूँ। जी वो कैसे? जुहान अहद साहब की बात समझ ना सके था, जबकि सिद्रा बेगम का दिमाग की सुनते तेज़ी से चलना शुरू हो गया था। तुम्हारी शादी करके, वो मुस्कुराते हुए बोले, कोई लड़की है नज़र में? वो अबरूज का के तजस्सुस से इस्तफसार कर रहे थे। है, बिल्कुल है, मैं हरमीन से शादी करना चाहता हूँ अब्बू। जुआन का चेहरा इस सवाल पर खिल उठा था। उसने फ़ौरन अपनी दिली ख्वाहिश का इज़हार अपने वालिद के सामने कर दिया। हरमीन, वो तो पढ़ी लिखी है, ऊपर से उसकी ज़ुबान तो कैंची की तरह चलती है। घर में आती अपना हमला पहला करेगी, मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी वो लड़की। मैंने जुहान को 5वीं से आगे ही इसलिए नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि पढ़ लिख कर वो अपने बाप का सारा कारोबार अपने हाथ में ले लेता और मेरे दोनों बेटे खाली हाथ रह जाते। सिद्रा बेगम दिली दिल में परेशान हो गई थी। हरमीन, वाह मेरे बेटे, दिल खुश कर दिया। मेरी भी यही आरज़ू थी कि हरमीन मेरी बहू बने। वो मुसरत भरे लहजे में सिद्रा बेगम को देख गोया हुए, जो इस लम्हे मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाने लगी। बेटा, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। वो जुहान से अपनी झूठी खुशी का इजहार करने लगी, जिसे भला जुहान समझ ना सका। सिद्रा बेगम ने एक रात को लारे बेगम को तबीयत पूछने के बहाने कॉल किया। बातों ही बातों में उनसे कहा कि ऐसा साहब जुहान का रिश्ता हरमीन के लिए लाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं हरमीन को अपनी बहू बनाकर यहाँ लाऊं, और जुहान जो इज़्ज़त पकड़े बैठा है कि वो अपनी माँ के पास जाना चाहता है, कहीं वो हरमीन को इस घर में अकेला छोड़कर अपनी माँ के पास चला गया तो फिर मैं क्या करूँगी। ये बात लारे बेगम को काफ़ी परेशान कर गई। उन्होंने ये बात फ़ौरन ही अपने हस्बैंड अदनान से शेयर की। थोड़े दिन बाद जुहान का रिश्ता लेकर सिद्रा बेगम और अहद साहब लारे बेगम के घर पहुंचे। लारे बेगम तो खुशी खुशी राज़ी हो गई, मगर अदनान साहब ने जुहान के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। अहद साहब काफ़ी देर तक इसरार करते, रिश्ता मैं सिर्फ इसी शर्त पर कबूल करूँगा जब आप मुझे ज़ुबान दें कि जुहान हमेशा आपके पास रहेगा, अपनी पहली माँ के पास नहीं जाएगा और ना ही इस औरत से कोई रब्ता रखेगा। इस शर्त को सुनते ही सिद्रा बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी थी। आप बेफिक्र रहें, जुहान मेरा बेटा है, मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूँगा। वो भला क्यों इस औरत के पास जाने लगा? अहद साहब ने पुरतमाद अंदाज में जवाब दिया। हरमीन, मुँह मीठा करो, तुम्हारी मंगनी जुहान भाई से हो गई है। शोएब ने पूरी एक गुलाब जामुन उसके मुंह में डालते हुए ये खुशखबरी सुनाई। हरमीन के चेहरे से खुशी के जाम बट रहे थे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। वो बेड पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से अपनी बेसुरीली आवाज़ में गाने लगी थी। अरे शर्म कर लड़की, तेरे ससुराल वाले नीचे बैठे और तू यहाँ बेड पर चढ़कर गला फाड़ फाड़ कर गाने गा रही है। लारे बेगम ने उसका हाथ खींचकर उसे बेड से उतारते हुए दुपट्टे हुए अंदाज में कहा। लेकिन आज इस मंचली को लारे बेगम की डांट भी कानों में रस घोलती हुई महसूस हो रही थी। अरे अम्मा, आज तो तुम जूती भी मारोगी तो मैं खुशी खुशी खा लूँगी। वो मुस्कुराते हुए लारे बेगम की गर्दन में अपनी दोनों बाहें डालते हुए बोली, जिस पर आज वो मुस्कुरा दी। तुझे अच्छा लगता है ना जुहान? लारे बेगम बड़े प्यार से पूछ रही थी। अम्मा, इतनी प्यारी प्यारी बातें तुम पर नहीं जचती, खास तौर पर तुम्हारा यूँ मोहब्बत से बोलना। अल्लाह, हजम नहीं हो रहा मुझसे। तुम वही डांटती रपटती अच्छी लगती हो, तुम्हारा किरदार ऐसे ही बनाया है उसने कंवल ने, और सच पूछो तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। वो अपनी माँ का गाल चूमते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। अम्मा, इस प्यारे से लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ, रुको, शोएब ने कहकर अपना सेल जेब से निकाला। लारे बेगम से लगकर शोएब ने मुस्कुराते हुए तीनों की तस्वीरें बनाई थी। जुहान को शर्त वाली बात बताने से सिद्रा बेगम ने मना कर दिया था, इसलिए अहद साहब ने उसे कुछ ना बताया। वो अपने कमरे में बैठा हरमीन की तस्वीर देख दिल ही दिल में खुश हो रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि हरमीन, जिसे बचपन से उसने चाहा था, वो अब उसकी मंगेतर है और बहुत जल्द उसकी जीवन साथी होगी। अभी वो इन्हीं सोचों में खोया हुआ था कि सिद्रा बेगम दरवाज़ा खोल के कमरे में दाखिल हुई।
तुम यहाँ आराम कर रहे हो और वहाँ दूध पक पक कर निकल रहा है। कोई होश है तुम्हें? नहीं पकाना था तो मुझे बता देते, मैं बीमारी की हालत में भी खड़ी होकर पका लेती। वो निहायत कसीले अंदाज में भफर कर कह रही थी। अम्मी सॉरी, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद दूध उबाल कर आने के बाद चूल्हा बंद कर दिया था। वो उलझ कर बोला। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? वो फ़ौरन ही सफाई पेश करने लगा। तुम आज मुझे झूठा कह रहे हो। सॉरी सुहान, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा, मगर तुमने आज साबित कर दिया तुम उस घटिया औरत की औलाद हो जो तुम्हारे बाप को एक अमीर आदमी के लिए छोड़ कर चली गई। तुम भी उसकी तरह हो, एहसान फरामोश कहीं के। वो चबा चबा कर जहर के तीर बरसा रही थी जो सुहान की रूह तक को छलनी कर गए थे। अम्मी, मैंने जब से होश संभाला है हमेशा आपको अपनी माँ समझा है, आपके हर हुक्म पर आंख बंद करके लब्बैक कहा है। आपने स्कूल छुड़वाया, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा अलग कारोबार शुरू करो, मैंने बगैर अब्बू की मदद के अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब्बू ने तो इतनी बार कहा कि मेरे साथ आकर काम करो, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी वजह से कभी उनके साथ कारोबार करने की हामी नहीं भरी, और मैंने कभी आपसे उसकी वजह भी नहीं पूछी, जबकि मैं जानना चाहता था कि आप क्यों नहीं चाहती कि मैं अब्बू के साथ कारोबार करूं। फ़िलहाल ना मैंने कभी पहले आपसे कोई सवाल किया है, ना अब करूंगा, पर प्लीज़ मुझे आइंदा ये ताना ना दीजिएगा। सुहान की वालदा ने अहद साहब से तलाक लेकर एक अमीर आदमी से दूसरी शादी कर ली थी। वो सुहान को छोटी सी उम्र में ही अहद साहब के पास छोड़कर चली गई थी। ज़ुहान ने जब से होश संभाला था सिद्रा बेगम को ही अपनी माँ के रूप में देखा था। सिद्रा बेगम ज़ुहान को एक मुलाजिम की तरह रखती थीं, उसके बावजूद वो कभी शिकवा नहीं करता था। लेकिन आज सिद्रा बेगम ने उसे शांत फरामोश कहा था, जिस पर वो खामोश ना रह सका। तो तुम मुझसे अब जुबान भी चलाओगे? नहीं अम्मी, आप ही पता नहीं क्यों इतनी सी बात को तोल दे रही हैं। आज मैंने देख लिया ज़ुहान, तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम इस घटिया औरत की ही औलाद हो। तुम एहसान फरामोश हो। वो गुस्से से कहती हुई वहाँ से चली गई थी। उनके कहे अल्फाज निश्तर से भी ज़्यादा दिलखराश थे इस बेचारे के लिए। अब तो सिद्रा बेगम ने मामूली मामूली बातों पर भी लड़ना शुरू कर दिया था। वो आज जान बचाकर ज़ुहान का जीना हराम कर रही थी। वो अक्सर अहद साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाती। उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि ज़ुहान कभी भी उनकी शिकायत अहद साहब से नहीं करेगा। 3-4 महीने इसी तरह गुजर गए। ज़ुहान के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था सिद्रा बेगम का बात बेबात लड़ना। सिद्रा बेगम लड़ाई में अक्सर उसे अपनी माँ के पास जाने का कहती। आखिरकार ज़ुहान उनके रोज़ रोज़ के तानों से परेशान होकर अपना सारा सामान बांध कर अपनी माँ के पास चला गया। जब ये खबर हरमीन को मिली तो उसका नन्हा सा दिल कांच की तरह टूट गया। उसे यकीन नहीं आया कि ज़ुहान ने शर्त तोड़ दी, जबकि बेचारा ज़ुहान तो इस शर्त के बारे में कोई इल्म ही नहीं रखता था। सिद्रा बेगम ने सबसे झूठ कह दिया कि वो काफ़ी अरसे से अपनी माँ के पास जाना चाह रहा था। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो उनसे लड़कर चला गया। अदनान साहब ने फ़ौरन ही मंगनी तोड़ दी। सुहान को बताया गया कि हरमीन की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी होगी, जिसमें अभी 4 साल थे। इसलिए अपनी मंगनी टूटने से बेखबर वो अपनी माँ के पास आराम से रहने लगा। आज पेशावर से मेहमान आ रहे थे, बड़े चाचा की बेटी की फैमिली। सुबह से लारी बेगम काम में लगी थी। अरे काम की दुश्मन, उठकर थोड़ा हाथ पाँव हिला लो, ज़रा शर्म नहीं आ रही? सुबह से माँ के लिए काम में लगी है, उठकर थोड़ा हाथ ही बटा दो। नहीं लगी पड़ी है अपने नॉवेल्स में। लारी बेगम का खून खौल रहा था। हरमीन को आराम से बैठकर सेल पर नॉवल पढ़ता देख, अरे अम्मा, अभी अभी तो सारा घर साफ करके बैठी हूँ। वो तेज़ी से जवाबी कार्रवाई करने लगी। हाँ हाँ, हमारा घर तो महल है ना। उन्होंने घर खुला तंज किया था, जिस पर वो मुंह बसोड़ कर रह गई। अम्मा, मेहमान आ गए, शुएब ने आकर इतला दी तो हरमीन फ़ौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए खड़ी हो गई थी। अफरा नामी खातून 2 जवान बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस खूबसूरत नौजवान की नज़र सबसे पहले आते ही हरमीन पर पड़ी थी, जो सादा से लिबास में भी हुस्न झलका रही थी। ऐसा हुस्न जो शायद ही आंखों को पहली ही निगाह में अपनी जानिब मुतवज्जा कर गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। शाहिद की निगाह का मरकज़ हरमीन बनी हुई थी। उसकी निगाहों की तपिश वो अपने हसीन चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। वो फ़ौरन ही किचन की जानिब लपकी। हाय, ये तो जान निकालेगा। एक तो कमबख्त इतना खूबसूरत है, ऊपर से दिल चुरा लेने वाली मुस्कान के साथ देखे जा रहा था। अरे मेरे दिल, अपनी स्पीड को लगाम दे। हरमीन अपने दिल पर हाथ रखे एक गहरा सांस लेते हुए बोली। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने फ़ौरन खुद को नॉर्मल करने के लिए 3-4 ग्लास पानी के चढ़ा लिए। दूसरी तरफ से अरूसा की निगाह शुएब पर आकर टिक गई थी। वो पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठी थी, जबकि शुएब सिर्फ उसे मेहमान की तरह ट्रीट कर रहा था। शायद कब से मौका तलाश कर रहा था हरमीन से बात करने का। अब वो सॉरी भाई, ओह सॉरी सॉरी,
ओ सॉरी भाई, अरूसा ने गलती से चाय देते वक्त शाहिद के कपड़ों पर गिरा दी। चल कोई नहीं, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? वो लारे बेगम को देखकर अपनी पैंट झाड़ते हुए पूछने लगा। हरमीन बेटा, उन्हें वॉशरूम ले जाओ। लारे बेगम की बात सुनते ही शाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई थी। वो तो जब से आया था हरमीन से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। सुने जी, हरमीन अब्रुझ खाकर बोली। लाइट का बटन कौन सा है? लास्ट वाला। हरमीन अजीब सी कैफियत का शिकार थी। ये पहली बार था कि उस भोली सी लड़की का दिल इसके काबू में आकर ही नहीं दे रहा था। ओके शुक्रिया। शाहिद मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा करके वॉशरूम के जाने बढ़ गया, जबकि वो टॉवल लेकर बाहर खड़ी हो गई थी। ये लें, हरमीन ने टॉवल उसकी जाने बढ़ाते हुए कहा। आप पढ़ती हैं? कौन से क्लास में हैं आप? ज़रूर मैट्रिक में होंगी, है ना? शाहिद ने मुस्कुराते हुए बात की। उसने जिसे ही टॉवल लिया था उसका हाथ हरमीन के हाथ से मिस हुआ। उसका दहकता लम्स हाथ से मिस होते ही हरमीन ने चौंक कर अपना हाथ तेज़ी से पीछे किया था। नहीं, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, वो संजीदगी से जवाब देने लगी। ओह, देखने में तो आप 16 साल की मालूम होती हैं, वो फिदा अंदाज में कहकर हरमीन को शीशे में उतारने लगा। अच्छा, उसका दिल मुसरत से भर आया। वैसे बहुत खूबसूरत हैं आप। शाहिद के मुँह से अपने लिए यह तारीफ़ी अल्फाज सुनकर उसने अपना थूक निकला था। चेहरे पर पसीने आने लगे थे। मुझे अम्मा बुला रही हैं, वो बुखला कर बोली और तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गई। अच्छा सुने, वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि शाहिद की आवाज़ पर उसके पाँव रुके। जी? वो मुड़कर मासूम चेहरे के साथ पूछने लगी। आपका सेल नंबर मिल सकता है? वो लचकदार अंदाज में बोला। क्यों? वो फ़ौरन नहीं बोल पड़ी। मैं अपने दोस्तों को फ़नी मैसेज सेंड करता हूँ तो आपको भी कर दिया करूँगा, वो लापरवाही से कहने लगा। ओह, इसलिए? जी ज़रूर। वो भोली सी लड़की इसके झांसे में आ गई थी। अपना सेल नंबर उसे दे दिया। अब तो सुबह से शाम मैसेजेस पर बातें होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हरमीन के दिल में मोहब्बत के जज्बे ने जन्म ले लिया। वो दिलो जान से शाहिद को चाहने लगी। एक बार अर्शमान उसे पढ़ा रहा था कि लारी बेगम ने उसे काम से किचन में बुलाया। यही मसला होता है घर में ट्यूशन पढ़ने में। अम्मा हर 2 मिनट बाद किसी काम से बुला रही होती हैं, मगर कुर्बान जाऊँ मैं अपनी अम्मा पर। माना उन्होंने फिर भी नहीं है कि मैं भी घर के काम करती हूँ। हरमीन मुंह बसूर कर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा रही थी, जिसे सुन अर्शमान मुस्कुरा दिया। 1 मिनट रुके, मैं भी आती हूँ। हरमीन किचन की जानिब लपकी थी। इसी दौरान हरमीन के सेल पर मैसेज आया। हरमीन ने शाहिद का नंबर मेरी जान के नाम से मेरी जान सेव कर रखा था। अर्शमान की निगाह जब इस नाम पर पड़ी तो मैसेज खोले बगैर ना रह सका। मैसेज पढ़ने के बाद अर्शमान का दिमाग घूम गया। उसने बाकी सारे मैसेजेस भी पढ़ना शुरू कर दिए। तुमने किससे पूछकर मेरा सेल लिया? हरमीन अपना सेल अर्शमान के हाथ में देखकर भड़क उठी थी। तेज़ी से आके अपना सेल उसके हाथ से झपट लिया और गसीले अंदाज में पूछने लगी। मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े हैं। अर्शमान की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने चबा चबा कर कहा। हरमीन शर्म से पानी पानी हो जा रही थी उसके सामने। मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मोहब्बत करती हूँ उससे और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। अगले ही लम्हे वो अपने वजूद में हिम्मत जमा करते हुए बोली। हाँ, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, पर एक नामहरम से इस तरह की बातें करना गुनाह है। तुम्हें शर्म नहीं आती जब वो मोहब्बत के नाम पर तुम्हारे जिस्म के आज़ा की तारीफ़ करता है? मुझे तो इन मैसेजेस को पढ़कर भी शर्म आ रही है और तुम मुझसे मोहब्बत कह रही हो। अर्शमान भभर कर हरमीन का बाजू झंझोड़ते हुए बोला। इंसान मोहब्बत में तारीफ़ करता है, ये एक तरह का इजहार मोहब्बत है। आप नहीं समझेंगे, आपने किसी से मोहब्बत नहीं की ना। हरमीन को शाहिद की मोहब्बत पर अंधा यकीन था। अर्शमान का बाजू पकड़ कर झुंझुलाना उसे लर्जा गया, मगर अगले ही लम्हे वो अपने वजूद में ताकत जमा कर गुस्से से आंखों में आंखें डाल बोली। होश के नाखून लो लड़की, मोहब्बत और हवस में फ़र्क होता है। उससे पहचानो उससे पहले देर हो जाए, और अगर इतना ही यकीन है तुम्हें इस घटिया इंसान की मोहब्बत पर तो कहो उससे रिश्ता लेकर आए और इज्जत से अपनी बीवी बनाकर फिर तुम्हारी जितनी चाहे तारीफ़ें करे। और रही मेरी मोहब्बत की बात, तो अगर मैं किसी से मोहब्बत करूँगा तो उसे निकाह का पैगाम भेजूँगा, ना कि जिस्मानी तारीफ़ों पर मबनी मैसेजेस। अर्शमान ने गुस्से से झंघाड़ते हुए उसकी सब्ज़ आंखों में देखकर जवाब दिया और एक झटके से उसका बाजू छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से अर्शमान पढ़ाने नहीं आया। अदनान साहब ने उससे वजह भी पूछी कि यूँ अचानक उसने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया, मगर उस समझदार लड़के ने हरमीन की गलती का पर्दा रखा। एक रोज़ सारे घर वाले दावत पे गए हुए थे। हरमीन ने मैसेज पर बात पहले ही शाहिद को बता दी थी कि इसके घर वाले शादी में जाने वाले हैं और पेपर्स की वजह से वो नहीं जा सकेगी। शाहिद को एक सुनहरी मौका मिला था। वो घर में अकेली सारी किताबें बिखेर कर बैठी थी। हाय अर्शमान, आज तुम बड़े याद आ रहे हो। कल पेपर है और मैंने कोई तैयारी नहीं की। तुम होते तो हर बार की तरह सारे नोट्स अब तक तो मैं रट चुकी होती। हरमीन सर पकड़े अर्शमान को याद कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? अल्लाह करे अर्शमान हो, थोड़ी मदद हो जाएगी। वो नोट्स बनाकर दे देंगे, वरना कल चीटिंग पक्की। हरमीन अपने कमरे से निकलकर बुड़बुड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। दरवाज़ा खोलती उसकी आंखें हैरत से फटी थीं। शाहिद आप? वो बेसाख्ता बोली। इस लम्हे घर में कोई ना था, इसलिए अंदर बुलाने से डरने लगी।
अंदर आने का नहीं कहोगी? शाहिद ने मुस्कुराते हुए पूछा था। घर में कोई नहीं है, वो घबराए हुए अंदाज में बोली। पता है मुझे, तभी तो तुमसे मिलने आया हूँ। ये कहता हुआ वो खुद ही अंदर घुसने चला गया। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। पर इस तरह आपका मेरे साथ अकेले घर में होना ठीक नहीं। हरमीन घबराहट के साथ तेजी से दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। उसे डर लगा था कि कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ना देख ले। ओहो, मैं बस अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, टेंशन मत लो। इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ, तुम्हें देखने, और तुम हो के बजाय खुश होने के मुझे देख कर मुँह बना रही हो। शायद खफगी भरे अंदाज में कहकर उसके कमरे की जानिब चल दिया। मुझे डर लग रहा है, समझा करो। तुम कमरे में क्यों चले आए हो? देखो, हमारा इस तरह अकेले घर में मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हरमीन के हाथ पाँव हमारे खौफ के जवाब दे रहे थे। वो बेड पर लेटकर उसे अपने बराबर में बैठने के लिए बुलाने लगा। यार, तुम डरती बहुत हो। इतनी दूर से आया हूँ, कम से कम दिल भर कर देख तो लेने दो, फिर चला जाऊँगा। वो बड़े प्यार से बातों में उलझाने लगा। आ जाओ यार। अब उसने हरमीन का नाजुक हाथ खुद ही थाम लिया था। उस सबकी पूरी ताकत से हरमीन को खुद पर गिराया। वो बेजान गुड़िया की माँ ने उस पर आ गिरी थी। हरमीन का पूरा जिस्म खौफ के मारे ठंडा पड़ रहा था। दूसरी तरफ शाहिद के अरमान मचल गए थे। हरमीन की सांसों की महक उसे तेजी से अपनी जानिब खींच रही थी। हरमीन को इस लम्हे अचानक अर्शमान की बात याद आई। वो ज़रा भी ना बहकी और तेज़ी से खुद को समझाते हुए दुपट्टा ठीक करती हुई गुस्से से खड़ी हुई। ये क्या बदतमीज़ी थी? अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो जिससे मेरी इज्जत पर आंच आए? अभी उठो फ़ौरन और जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई आए। वो अपने कपकपाते वजूद और लरसती हुई आवाज़ के साथ गुस्से से भर कर बोली। उसे गुस्सा होता देखने के बावजूद शाहिद हटाई का आला मुजाहरा करते हुए दोबारा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ने और अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। अगर इतनी मोहब्बत है मुझसे कि मेरे बगैर रह नहीं पा रहे तो जाओ अपने वालिदैन को लाओ और ले जाओ अपनी दुल्हन बनाकर। अर्शमान के अल्फाज उसे अपने कानों में गूंजते हुए महसूस होते थे, जो उसके ज़मीर को झंझोड़ते। वो अल्फाज शायद दिल को लग गए थे, इसलिए शायद की मोहब्बत भरी चिकनी चुपड़ी बातें भी हरमीन को उलझा नहीं पा रही थीं। उसने दो टोक अंदाज में कहकर अपना हाथ छुड़वाया था और साथ साथ शायद के सारे अरमान ठंडे कर डाले, उसे घर से बाहर का रास्ता दिखाकर। हरमीन ने जिद पकड़ ली थी कि रिश्ता लेकर आओ, मगर शायद हर बार टाल मटोल से काम लेता। कभी कहते तुम लाडो की पली हो, तुम हमारे साथ हमारे साथ गुजारा नहीं कर सकूँगी। कभी कहता अम्मा को राज़ी कर रहा हूँ। हर बार उसके पास एक नया बहाना होता। अचानक एक दिन इफ़रा बेगम आई शादी की दावत देने। हरमीन पर 2-3 सालों के लिए सख्ता तारी हो गया जब उसने सुना कि शायद की शादी हो रही है। आंखों से आंसू झरझर मोतियों की तरह बहने लगे। वो मुसलसल शाहिद को कॉल मिलाती रही इससे बात करने के लिए, लेकिन इस जालिम ने कॉल रिसीव ना की। उसने मैसेजेस भी भेजे मगर कोई रिप्लाई ना था। अर्शमान को जब शाहिद की शादी की खबर मिली तो वह हरमीन से मिलने खुद चला आया। जैसे ही वह हरमीन के कमरे में दाखिल हुआ, हरमीन रोते हुए उसके सीने से आ लगी। वो फूट फूट कर रो रही थी। शाहिद के धोखे ने उसका नाजुक सा दिल कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर दिया था। इस नाजुक कांच की गुड़िया का सीने से आ लगता अर्शमान का दिल हिला गया। उसकी आंखें मारे शौक के फट गईं। एक अनोखे एहसास ने इस लम्हे दिल में जन्म लिया। पूरे वजूद में सनसनी बरकी रूह की तरह फैल गई थी। हरमीन का गले लगना अर्शमान के सारे दिल के तार छिड़ गया। बड़ी मुश्किल से अपने बिगड़ते हुए जज्बात पर काबू पाते हुए उसे कंधों से पकड़कर खुद से दूर किया। वो तो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि अर्शमान का वहाँ से अचानक चले जाना भी उसे महसूस ना हुआ। सिर्फ हरमीन की खातिर अर्शमान ने शाहिद से बात करने की ठानी और इसी मकसद के तहत वो पेशावर नासिरपुर चला गया। वहाँ शादी की तैयारियाँ चल रही थीं। मुझे तुमसे बात करनी है हरमीन के हवाले से। अर्शमान ने मौका पाते उससे बात करनी चाहिए। हरमीन कौन? अरे आप लारेबा आंटी की बेटी हरमीन की बात कर रहे हैं? उसके हवाले से आपको क्या बात करनी है मुझसे? शायद तो हरमीन के मतलब बिल्कुल अजनबियत का इजहार कर रहा था। ज़्यादा अनजान बनने की अदाकारी मत करो, समझे? वो वहाँ रो रो कर हलकान हो जा रही है और तुम यहाँ। अर्शमान के तन बदन में आग लगी थी। शाहिद की अनजान बनने की अदाकारी देख वो दांत पीसते हुए अभी बोल ही रहा था कि शाहिद ने तेज़ी से बात काट दी। देखो अर्शमान, मेरा इस पागल लड़की से कोई वास्ता नहीं। ख्वामा का पीछे पड़ रही है मेरे। शादी कर लो, शादी कर लो। अरे 1000 बार कह चुका हूँ नहीं करना तुमसे शादी, फिर भी जान की हिटलर बनी हुई है। उसके अल्फाज सुन अर्शमान आग को गोला हो गया। झूठे मकार आदमी, पहले इस बेचारी को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया और अब उसके बारे में बकवास कर रहा है। अर्शमान ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरा कॉलर छोड़ो अर्शमान, मैं तुम्हें मेहमान की होने की वजह से इज्जत दे रहा हूँ, इसलिए हदूद में रहो। शाहिद अपना कॉलर छुड़वाते हुए आंखों में आंखें डाल डटाई से बोला। उसकी आंखों में ज़रा सा पछतावा शर्मिंदगी नहीं थी कि उसने भूली हरमीन के जज्बात के साथ खेला। वो वाकई पागल है जो उसने तुम जैसी घटिया लड़के से दिल लगाया। तुम मुझ जैसी प्यारी और पकीज़ा लड़की के काबिल ही नहीं थे। मुझे सच में तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। अर्शमान ने उसके कंधे पर तंजिया थपथपाते हुए कहा और खामोशी से वापस चला आया। अर्शमान के आखिरी जुमले शाहिद को अपनी तस्लील महसूस हुए। वो गुस्से से तिलमिला उठा।
इस बार जब हरमीन की कॉल आई तो उसने सिर्फ हरमीन को तड़पाने और अर्शमान के आखिरी जुमलों का जवाब देने की नीयत से कॉल रिसीव कर ली। घर में मायूं का फंक्शन चल रहा था। मैं सच कहता हूँ हरमीन, मेरी अम्मी ज़बरदस्ती शादी करवा रही हैं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अगर तुम चाहो तो हम आज रात ही भाग चलते हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि मजबूर होकर हमारी शादी करवा देंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हमारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी बात मान लो, यह आखिरी मौका है, भाग चलो मेरे साथ। शायद इस बात से बखूबी वाकिफ था कि हरमीन नहायत सीधी और शरीफ लड़की है और इसे दिलो जान से चाहती है, इसलिए वो उसके जज्बात से खेल रहा था। हाँ बोल दो हरमीन, इस अर्शमान के आखिरी जुमले खाक में मिलाने के लिए तुम्हारा काम उतारना ज़रूरी है। बड़ा तुम्हारी पकीज़गी का अकीदकारा था ना, बस तुम हाँ करो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। नहीं, मैं मानती हूँ कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मगर मुझे मेरे वालिदैन की इज़्ज़त भी इतनी ही प्यारी है। मेरे अब्बू ने मुझे नाज़ों से पाला है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में उन्हें नहीं छोड़ सकती। अगर मैं भाग गई तो मेरे अब्बू जीते जी मर जाएंगे, और मेरी माँ, उनका क्या होगा? वो तो जीते जी ही मुझे मुझे जीते ही देखकर है मुझे, और मेरा छोटा भाई, वो कैसे माशरे में सिर उठाकर चलेगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं भागूंगी। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो इज्जत से मेरे हाथ मांगो आकर मेरे वालिदैन से, वरना तुम्हें शादी मुबारक हो। हरमीन ने अपने आंसू को पोंछते हुए फ़ोन रख दिया। शाहिद के अरमान पर एक बार फिर हरमीन ने पानी फेर दिया था। वो हाथ मसलता रह गया। वेरी गुड हरमीन, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। इस रात वो बहुत तड़पी, क्योंकि आखिरी मौका अपने वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत पर खुद को कुर्बान कर दिया था। आंखें सूर्य कंगारों की तरह लाल रहने लगी थी। पहले जुहान का मंगनी तोड़कर बगैर कोई वजह के छोड़कर चले जाना, और अब शाहिद की शादी। वो बड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। मोहब्बत से उसका यकीन उठने लगा था। अब डाइजेस्ट पढ़ने का भी दिल नहीं करता था। लारे बेगम बहुत परेशान रहने लगी थी उसे लेकर। उनके आंगन की चहकती हुई चिड़िया अचानक बिल्कुल खामोश हो गई थी। शाहिद की शादी की रात वो दीवानी जाए नमाज पर बैठी रोती रही, बार बार खुद से सवाल करती, क्या मैंने ठीक किया उसे इनकार करके? कुछ माह बाद अर्शमा ने हरमीन को एक मैसेज किया, जिसे पढ़कर वो बुरी तरह चौंक गई। अर्शमा ने लिखा था, तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं हरमीन, क्या मैं इन्हें अपने बच्चों की जन्नत बना सकता हूँ? हरमीन ने कभी भी अर्शमान को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देखा था। वो तो उसे सिर्फ अपने कज़न भाई या दोस्त को मान करती थी। हरमीन ने साफ इनकार कर दिया, मगर अर्शमान ने और लड़कों की तरह कोई मोहब्बत के दावे नहीं किए, बस अपनी वालदा को रिश्ता लेकर भेज दिया। हरमीन इस बात पर बहुत नाराज़ हुई। जब ये बात शाहिद के कानों तक पहुंची तो उसने हरमीन को कॉल करके तंग करना शुरू कर दिया। तुम दुनिया में किसी से भी शादी कर लो, मगर इस बुज़दिल से मत करो। शाहिद का अर्शमान को बुज़दिल कहना हरमीन को उलझा गया। वो बुज़दिल नहीं है, वो रिश्ता लाया है, इज्जत से मुझे अपने निकाह में लेना चाहता है। ये काम बुज़दिल नहीं कर सकते। हरमीन ने दो टूक अंदाज में जवाब दिया, वो बुज़दिल ही है, तुम्हें नहीं पता? मैंने कह दिया तुम इससे शादी नहीं करोगी। शाहिद अर्शमान से जला बैठा था, इसलिए नहीं चाहता था कि अर्शमान और हरमीन की शादी हो। मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी फूफो से, और मैं अपने वालिदैन के फैसले के खिलाफ नहीं जाने वाली। हरमीन ने गुस्से से कहकर अपना सेल स्विच ऑफ कर दिया। आज वो अर्शमान की दुल्हन बने उसके कमरे में बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इस रात की एक लड़की ढेरों सपने सजाती है, लेकिन हरमीन की आंखों में कोई ख्वाब ना था। उसकी आंखों में सिर्फ खफगी थी कि उसके इनकार के बावजूद अर्शमान ने रिश्ता क्यों भेजा। नाराज़ हो वो उसका हसीन चेहरा थोड़ी के नीचे उंगली की टिका कर ऊंचा करते बोला, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर क्यों? वो उलझी निगाह से उसके तकते हुए इस्तफसार करने लगी। क्योंकि मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे। अर्शमान ने नहायत सादा से अंदाज में इजहार मोहब्बत किया। मोहब्बत? मुझे इस लफ्ज़ से भी अब नफरत होने लगी है। लोग धोखा देते हैं इस लफ्ज़ को अदा करके। शायद लोग जानते ही नहीं इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। उसका तो जैसे मोहब्बत से तबारी उठ गया था। ठीक है, तो तुम मुझे मोहलत दे दो, हम दोस्त बनकर रहेंगे जब तक तुम नहीं चाहोगी कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, पर साथ साथ अपने दिल में मोहब्बत नामी शय पर एतबार कायम रखो, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि इस जज्बे को तुम नहीं जानती। इस जज्बे से सरशार होकर मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर शाहिद से बात तक करने गया था, पर उससे बात करने के बाद मुझे वो तुम्हारे काबिल नहीं लगा। अर्शमान की आंखों में रुमानियत बरस रही थी। वो अपनी खूबसूरत दुल्हन पर नजरें टिकाए मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ। तुम्हें वो मेरे काबिल नहीं लगा? अजीब, मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें वो मेरे काबिल क्यों नहीं लगा? हरमीन अबरुझ खाकर जवाब की मुंतज़िर थी। सवाल गलत किया है तुमने। वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर सही सवाल क्या, तुम बता दो। सवाल ये करो जानी कि तुम्हारे काबिल मेरी नज़र में कौन है। वो दोनों बाहें उसके कंधे पर डालते हुए बड़े प्यार से गोया हुआ। उसके कंधे पर हाथ रखते हरमीन ने फ़ौरन उसके दोनों हाथ उठाए थे और घूर कर देखने लगी। वो अपनी इस ज़रूरत पर ज़रा भी शर्मिंदा ना था। कौन है? अब वो तजस्सुस से पूछ रही थी। और मैं और कौन? वो बेवकूफ़ लड़की। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पेशानी उसकी रोशन पेशानी से टकरा दी।
टच मत करो, वो दो टक अंदाज में बोली। अच्छा बाबा, नहीं कर रहा, पर इतना जुल्म ना ढाओ मुझ गरीब आशिक पर, ज़रा मेरी दुल्हन को देख तो लेने दो। अरशमान ने मुस्कुराते हुए कहकर उसका दुपट्टा जो पिनों से सेट किया था वो उतारा। अब हरमीन उसकी निगाहों की तपिश से अपने वजूद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। रात भर क्या ऐसे ही देखते रहोगे? वो झुंझला कर बोली। इसकी रुमानियत भरी नज़रों से नर्वस कर रही थी। अपने नर्वस होने को वो झुंझलाहट से कवर कर रही थी। बिल्कुल, वो मुस्कुराते हुए जवाब देने लगा। अर्शमान, तुम पागल हो गए हो, वो खफके से कहती हुई अपने बूंदें उतारने लगी। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। अर्शमान ने जैसे उसके कान की लू को मिस किया, इस सितमगर का दहकता लफ्ज़ हरमीन के पूरे वजूद में करंट दौड़ा गया। मैं खुद कर लूँगी, ये कहते हुए हरमीन तेज़ी से दूर होकर बैठ गई थी, जिस पर वो मुस्कुरा रहा था। वो सोने के लिए लेटी तो अर्शमान भी बिल्कुल उससे लगकर लेट गया। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? वो फ़ौरन ही उठ बैठी। क्योंकि मेरा बेड है। जी नहीं, ये मेरे अब्बू ने दिया है। हाँ तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें अकेले सोने के लिए दिया है? तुम्हारे अकेले सोने के लिए थोड़ी ना दिया है। चाहे तो पूछ लो उनसे। वो अपनी कोनी बेड पर टिका कर अपना हसीन चेहरा हाथ के प्याले में रखकर मुस्कुराते हुए बोला। तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, वो दांत पीसते हुए बोली। जो मैं हूँ वो बनने की क्या ज़रूरत? वो मुस्कुराते हुए उससे मज़ीद चिढ़ाने लगा। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोने वाली, वो भरम से एलानिया कहने लगी। ठीक है, तो फिर अपना बिस्तर नीचे लगा लो। वो लापरवाही से कहता हुआ उसके चेहरे की जाविये देखने लगा, जो उसकी बात सुनकर अब गुस्से से उसे खा जाने वाली निगाह से देख रही थी। मैं क्यों नीचे सोने लगी? तुम नीचे सोओगे क्या? तुमने कभी नॉवेल्स नहीं पढ़े? हीरो हमेशा हीरोइन के लिए बेड छोड़ देता है ताकि वो आराम से सोए। ना बाबा ना, मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। तुम्हें एतराज़ है तो तुम नीचे जाकर सो जाओ। मैं क्यों खामखा हीरो बनकर कमर का दर्द बर्दाश्त करूं? मुझे तो वैसे भी हीरोइन मुँह ही नहीं लगा रही। वो मुंह बसूरते हुए मासूम से चेहरा बनाए शिकवा करने लगा। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं कहा था रिश्ता भेजने के लिए, खुद लाए थे तुम। अब बर्दाश्त करो और नीचे जाकर सो। वो भी बच्चों की तरह अड़ गई थी। मैं तो सो रहा हूँ, जिससे ज़्यादा परेशानी है वो अपना इंतज़ाम खुद करे। लापरवाही से कहते हुए वो पूरे बेड पर फैल कर लेट गया और आंखें बंद करके जानबूझ कर खराटे लेने लगा। अर्शमान उठो उठो, वरना मैंने तुम्हें नीचे फेंक देना है। वो उसे पीछे की जानिब धकेलते हुए बोली। जबकि जगह दो यार, वो पी जिद्दी थी। उसे एक साइड में कर आखिरकार अपने सोने के लिए जगह बना ही ली थी। बदतमीज़ कहेगा, वो बुड़बुड़ाती हुई उसी से अलग कर सो गई। तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो। उसके सोते अर्शमान ने आंखें खोल ली थीं। उसके हसीन चेहरे पर अपना हाथ रखते मोहब्बत से चूर लहजे में कहने लगा। फिर पेशानी का बूसा लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसके बूसा लेती हरमीन की आँख खुली थी। वो धड़कते दिल और थमी थमी सांसों के साथ उसे अपने बेइंतहा नज़दीक देख आंखें बड़ी करते हुए इस्तफसार करने लगी। सॉरी, पर मुझ में इतना हर सब्र नहीं है। ये कहते ही वह अपनी दुल्हन पर झुक गया। उसे एहतजाज करने का अर्शमान ने मौका ही नहीं दिया था। अर्शमान हरमीन को बहुत खुश रखने लगा, लेकिन उसी खुशी को अपनों की ही नज़र लगती है। हरमीन की सास ने अब उसे बात पे बात जलील करना शुरू कर दिया था। साथ साथ नंदे भी तंग करने लगी थीं। वो बहुत नाजुक की पली थी, लेकिन इसके बावजूद अर्शमान की माँ बहनों के सारे काम बिना उफ किए करती। पूरा दिन काम करवाने के बावजूद वो उसे खाना नहीं देती थी। साथ साथ मंगनी टूटने के ताने भी देना शुरू कर दिए थे। अर्शमान ने बहुत कोशिश की अपनी वालदा और बहनों को समझाने की, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। वो कमरे में दाखिल हुआ तो फुट फुट कर बेड पर बैठी रोती हुई दिखाई दी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अम्मी ने फिर कुछ कहा क्या? वो परेशान होकर इस्तफसार करने लगा। पप्पू कह रही हैं ज़रूर मुझ में कोई खराबी थी, तभी सुहा ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या वाकई तुम्हें भी ऐसा लगता है? वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली। ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी कहाँ अम्मी की बातों की दिल लगाकर अम्मी की बातों पर दिल से लगाकर रोने लगी। उनकी बातों पर ध्यान न दिया करो। वो उससे सीने से लगाकर बड़े प्यार से चुप करवाने लगा। अब अर्शमान की बर्दाश्त में जवाब देने लगी। हरमीन की आंखों में आंसू इस आशिक को हरगिज़ कबूल ना थे। उसने अलग घर लेने की सोच लिया। अरूसा शुएब को बहुत पसंद करती थी। यही वजह थी कि अरूसा के वालिद ने एक रिश्तेदार से कहकर रिश्ता उठवाना चाहा, मगर शुएब ने साफ इनकार कर दिया। अरूसा ने खुद भी एक दो बार शुएब से रब्ता किया, मगर वो अच्छा लड़का था, उसे पसंद नहीं थी, इसलिए साफ इनकार कर दिया, बजाय टाल मटोल से काम लेने या उस बेचारी के दिल से खेलने के। तुमने सुना? लारी बेगम ने हरमीन को कॉल पर मसालेदार न्यूज़ देते हुए अंदाज में सनसनी फैलाते हुए कहा। क्या अम्मा? वो शाहिद है ना, उसने एक दो लड़कियों से बदफेली की है। उसे कल पुलिस पकड़ने आई थी। लारी बेगम ने जैसे उसके सर पर बम फाड़ दिया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अपने कानों की समायत पर। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे सच बता रही हूँ, रातों रात इफ़रा ने उसे बाहर मुल्क भेज दिया है, क्योंकि अगर यहाँ रहा तो इन लड़कियों के वालिदैन उसे जान से मार देंगे। अम्मा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, शायद इतना गंदा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उससे यकीन नहीं आ रहा था कि शायद इतना जलील और घटिया लड़का निकलेगा। आज उसने शुक्राने के नफल अदा किए थे।
वो अपने रब की बड़ी शुक्रगुजार थी कि उसे शायद जैसे जानवर से बचा लिया। अर्शमान कमरे में दाखिल हुआ तो वो भागती हुई आकर सीने से लगी थी। आज पहली बार उसने अर्शमान को बड़ी गर्मजोशी से अपने हिसार में जकड़ा था कि वह हैरान और बेयकीनी की इस कैफियत में पड़ गया था। आज क्या हुआ है, मुझ पर इतनी गर्म नवाजी क्यों? उसने बैग बेड पर डालकर फ़ौरन इसे बाहों में भर लिया। बस प्यार आ रहा है तुम पर, वो मुस्कुराते हुए सीने से लगकर कहने लगी। हाय अल्लाह करे इतना प्यार रोज़ आ जाया करे, वो शौकी से कहता हुआ उसकी पेशानी का बूसा लेने लगा। बोसा नोट बूसा बोसा लेने लगा। अर्शमान ने एक अलग घर ले लिया था जहाँ वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इन दोनों को खुदा ने पहले बेटा और फिर एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। हरमीन, मैं तुमसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दावत में एक लड़के ने उसे पीछे से आवाज़ दी। जब वो पीछे मुड़ी तो जुहान को देखकर काफ़ी हैरान हुई। जुहान भाई आप, मुझे तुम्हें कुछ बताना था पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यार मैं बेकसूर हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। उसके इल्तिजाई अंदाज में कहने की वजह से हरमीन उसकी बात सुनने पर मजबूर हो गई। उसने हरमीन को बताया कि उसे शर्त वाली बात बिल्कुल नहीं पता थी, वरना वो कभी शर्त को टूटने ना देता। साथ साथ उसने बताया कैसे सिद्रा बेगम ने उसे घर से निकाला था। ये सब सुनकर हरमीन को बहुत दुख हुआ। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है और अब भी करता हूँ। अगर अभी वो बोल ही रहा था कि हरमीन तेज़ी से बीच में बोल पड़ी। मैं अब शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा घर मेरी जन्नत है और मैं अर्शमान से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय हमदर्दी के कुछ नहीं। तुम भी आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ओके? वो मुस्कुराती हुई कहकर अर्शमान के पास आकर खड़ी हो गई, जो इस लम्हे अपनी गोद में 2 नन्हे बच्चों को लिए खड़ा था। मैडम ये दोनों सो चुके हैं, अब बाइक चलाने में बहुत मुश्किल होगी, अर्शमान ने कहा तो वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। तो इन दोनों को अब्बू को कार में लिटा दो, हम बाइक पर चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे भी मामू की कार खाली है। वो दोनों बाइक पे घर वापस आ रहे थे। अर्शमान आई लव यू इसकी मोहब्बत से कहती अर्शमान मुस्कुराया था। आई लव यू टू जानी, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं जुहान से क्या बात कर रही थी? मुझे पूछना ठीक नहीं लगा। अगर कोई ज़रूरी बात होगी तो तुम मुझे खुद बता दोगी। ये यकीन है मुझे। अर्शमान कंधा तमातों से अपनी मोहब्बत में रोज़ बरोज़ जकड़ रहा था। वो उसका जवाब सुन मुस्कुराने लगी। तुम बहुत अच्छे हो, वो फिदा फिदा लहजे में बोली। तुम्हारे नॉवेल्स के हीरो से भी ज़्यादा। वो बड़े इश्तियाक से जवाब का मुंतज़िर था। उनका और तुम्हारा क्या मुकाबला, तुम रियल लाइफ हीरो हो मेरी जान, और तुम जैसे साथी किस्मत वालों को मिलता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिले। वो मोहब्बत से चू लहजे में कहने लगी। हैप्पी एंडिंग। सो फाइनली छोटा सा नॉवेलेट अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। ये खास मैंने गर्ल्स को रिकमेंड किया था ये नॉवल, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और होप्स अगर लड़के सुन रहे हैं उन्हें भी कोई अच्छा सा मैसेज मिले। प्लीज़ आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिस नावल में ही बताया गया है कि बदतमीज़ लड़का शाहिद जैसा करेक्टर आप लोग मत अपनाएं। आप लोग जो है अर्शमान जैसे करेक्टर को अपनाएं, अपने उस तरीके का लाएं कि आपके लाइफ पार्टनर या जो लड़की आपके साथ जुड़ी है उसके जुड़े रहने पर उसके साथ आपको नाज हो। मतलब वो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आप पर नाज करे। आप दोनों क्योंकि लाइफ पार्टनर ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे का गरूर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का फ़ख्र होते हैं। तो बस अपने रिश्तों में कभी भी शक को ना लाएं और आप लोग कोशिश करें कि शक की वजह बने ही ना। बस अगर आप लोग किसी के साथ हैं तो उसके साथ ही लॉयल रहें, ठीक है। और वैसे भी धोखा दही देना ये सब क्या चीज़ है, धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। और लड़कियों के लिए भी मेरे इसलिए यही मैसेज है कि पार्टनर जो आपके लिए लाइफ पार्टनर होता है वो आपके लिए अहम होता है। तो प्लीज़ 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 जब एक के साथ आप लोग इन्वॉल्व हैं, मंगनी रिश्ता शादी जो भी होती है, यानी कि कहते हैं ना निकाह का रिश्ता जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस अगर कोई भी आपसे ये चीज़ याद रखेगा कि कोई भी आपसे मोहब्बत करेगा ना वो आपसे निकाह के लिए ही कहेगा। और बस लड़कियों का किरदार, लड़कों का किरदार, सबका किरदार मजबूत होता है। बस आपका किरदार भी आपका गरूर है, तो अपने किरदार को कभी टूटने नहीं देना। क्योंकि अगर आपका किरदार टूटा तो फिर आपके किरदार के साथ आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ी है। हर किसी का मान, गरूर, सब कुछ टूटता चला जाता है। तो बस इसी चीज़ का ख्याल रखें। बहुत सी बातें मैं इस पर कहना चाहती हूँ, मेरे तो दिल कर रहा है मैं कह दूँ, लेकिन वो मैं कहूँगी आपसे अपने नावल के अंदर जो कि मैं भी लिख रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।